Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 11th of class 9th NCERT book exercise 11.4. Question number first. Find the volume of a sphere whose radius is dash. हमें जहाँ पे क्या निकालना है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है और हमें जहाँ पे उसका रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर इन फर्स्ट पार्ट. तो जहाँ पे हम लिखेंगे r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखेंगे. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर क्यूब मीन्स के 7 का क्यूब. तो 7 को 3 टाइम्स लिख देंगे. 7 से 7 कैंसिल हो गया. अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जहाँ पे 88 और 7 7 ज़ा 49 और अपॉन में है हमारे पास 3. 88 को 49 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4312 और अपॉन में 3 हम ऐसे ही रख लेंगे. तो हम इसको ऐसे ही आंसर की फॉर्म में लिख लेंगे. इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप रिड्यूस कर सकते हो तो कर देना, अदरवाइज़ हमारा ये फाइनल आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सेकेंड पार्ट है हमारे पास. इसमें भी हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 0.63 मीटर. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फिर से फॉर्मूला लिखेंगे. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब मीन्स के 0.6 को 3 टाइम्स लिखेंगे हम. अब हम क्या कर देंगे, इनको रिड्यूस कर देंगे. सबसे पहले हम 7 और 0.63 को रिड्यूस करेंगे तो इसे 0.09 पे रिड्यूस हो जाएगा. अब 3 के ऊपर 0.03. तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे नंबर बचे हैं सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे. 88 इंटू 0.3 इंटू 0.63 एंड 0.63. सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1.0478 मीटर क्यूब. क्योंकि हमारा जहाँ पे मीटर है तो मीटर क्यूब की फॉर्म में हमारा आंसर आ गया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर सेकंड. फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर. हमें जहाँ पे फाइंड करना है अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल. एक जो सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, स्फीयर की फॉर्म में है, उसने कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करा और हमें उसका डायमीटर गिवन है. तो हमें पता है जहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब. आर हमारे पास है नहीं तो डायमीटर से पहले आर फाइंड करेंगे. डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर. तो जो हमारा आर है वो होता है डायमीटर का हाफ. तो 28/2 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. अब हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखेंगे. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब है तो 14 इंटू 14 इंटू 14. 14 को 3 टाइम्स लिख लेंगे. मल्टीप्लाई कर इनको डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करने के बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे आएगा हमारा, पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी हमारे नंबर जहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और 14 को किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई तो 56 और 14 अपॉन में हमारा 3. तीनों को मल्टीप्लाई कर रहेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 34,496 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट. इसमें भी हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है 0.21. तो रेडियस फाइंड करेंगे 0.21/2. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब 0.21/2. इसको 3 टाइम्स लिखेंगे. अब हम इनको रिड्यूस कर लेंगे. सबसे पहले जहाँ पे हमारा 7 और ये हो जाएगा तो 0.03. 7 3 ज़ा 21 और पॉइंट के बाद है तो 0.03. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 और 21 को 11 पे और जहाँ पे 2 और 4 को
2 पे ये हमारे दोनों के दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जहाँ पे जो नंबर है अभी जहाँ पे 3 और 0.3 ये भी कट हो जाएंगे, तो 0.01 हमारे पास जो नंबर बचे हैं 11 इंटू 0.01 इंटू 0.21 इंटू 0.21 सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 को पहले 0.01 से जो आंसर आएगा, फिर 21 और फिर 0.21 से, तो हमारा फाइनल आंसर आया 0.004851 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना था कि अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय अ स्फेरिकल बॉल। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? हमें जहाँ पे एक मेटेलिक बॉल गिवन है और उसका डायमीटर गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, हमें उसका क्या निकालना है, मास निकालना है बॉल का। अगर उसकी डेंसिटी हमें गिवन है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें पता है जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जहाँ पे हमें उसका मास निकालने के लिए पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम निकालेंगे हम, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। डायमीटर इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर और रेडियस निकालना है जहाँ से 4.2/2, रेड्यूस कर देंगे इसको 2.1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ बॉल हमारी स्फीयर की फॉर्म में है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू हमें मेंशन है 22/7 यूज़ करनी है, 22/7 और आर क्यूब 2.1 इंटू 2.1 और 2.1। अब हम क्या करेंगे, 7 और 2.1 को कैंसिल कर देंगे 0.3 पे, और 3 और 0.3 आपस में कट हो जाएंगे 0.1 पे। हम सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 को 4 के साथ और फिर 0.1 के साथ एंड 2.1 इंटू 2.1 सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर जहाँ पे आएगा वॉल्यूम जो है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें जहाँ पे मास निकालना है, तो जो डेंसिटी होती है पहले हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम की इक्वल। तो हमें जहाँ पे मास फाइंड करना है तो हम वॉल्यूम को उस साइड ले जाएंगे, तो मास का फॉर्मूला जहाँ से बन जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमारी डेंसिटी भी जहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है और वॉल्यूम भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है, तो यूनिट सेम है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू डाल के। मास इक्वल्स टू डेंसिटी हमारी है 8.9 इंटू वॉल्यूम आया है 38.808। मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 345.3912 ग्राम। पर हम इसको क्या करेंगे, अप्रॉक्स में लिखेंगे। तो हमें पता है कि जहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे 4 डिजिट आ रहे हैं, तो हम 2 डिजिट प्लेसेस तक इसको लिख देंगे 345.3939 ग्राम अप्रॉक्स में। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ द मास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, बट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मून। हमें जहाँ पे गिवन है जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, और हमें निकालनी है फ्रैक्शन ऑफ किसकी, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ द मून की। तो हमने 11.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन करा था, जिसमें हमने ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सेम थी और उसमें हमने क्या करा था, उनके सरफेस एरिया की रेशो निकाली थी। तो हम जहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेम मेथड से ही, पहले हम लेट करेंगे डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का डायमीटर क्या हो जाएगा d, हमें वॉल्यूम निकालना है तो रेडियस निकालना पड़ेगा, तो रेडियस ऑफ अर्थ डायमीटर का हाफ। और जहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून, अर्थ का डायमीटर है d, तो उसका 1/4 मीन्स के 1/4, तो हो गया जी d/4। तो रेडियस ऑफ मून हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून इस डायमीटर का हाफ मीन्स के 1/2 इंटू d/4, तो आ गया d/8। अब हमें यहाँ पे निकालनी है फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ और वॉल्यूम ऑफ द मून की।
तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, रेशो के फॉर्म में लिखेंगे। रेशो पहले लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। हमें पता है जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा मून है, तो मून का जो रेडियस है वो है d/8, जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई d/8 क्यूब, और अर्थ का है 4/3 पाई, जहाँ पे है d/2 का क्यूब। 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, d का क्यूब और 8 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। और हम जहाँ पे क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2 हमारा ऊपर और d हमारा नीचे, तो क्यूब क्यूब कैंसिल, 2 क्यूब, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा। ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे 8 की टेबल के ऊपर, तो आएगा 1/64। तो हमें जहाँ पे क्या करना था, फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने लिख दिया, तो लिख सकते हैं 1/64, और यही हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। हमें जहाँ पे बताना है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है वो कितने लीटर मिल्क को होल्ड कर सकता है, और उसका जो डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है। अगर वो क्या कर रहा है, जहाँ पे हमें पूछ रहा है कि कितने लीटर ऑफ मिल्क वो होल्ड करेगा, तो इट मीन्स हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हेमिस्फेरिकल बाउल का क्या करेंगे, जहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, स्फीयर होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि जो हेमिस्फीयर है हाफ है, तो हो जाएगा वो 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर क्यूब 10.5 का क्यूब, इसको 3 टाइम्स लिख देंगे, 10.5 और 10.5/2। अब हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, और जहाँ पे 2 और 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हम अब क्या करेंगे, 7 और 10.5 को पहले रिड्यूस करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.5, पहले 1 पे जाएगा फिर 5 पे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जहाँ पे 3 और 1.5 को पहले 0 पे फिर 5 3 ज़ा 15। हमारे पास जहाँ पे नंबर बचे हैं 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपॉन में है हमारा 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 606.375 अपॉन में 2। तो रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस करने पे हमारा आंसर आएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। हमें जो आंसर पूछा है वो किस में निकालना है, लीटर्स में। तो लीटर में 1 सेंटीमीटर जो क्यूब होता है उसमें होते हैं 1000 लीटर। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट जहाँ पे है, तो 3 0 हैं, तो पॉइंट 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, तो हमारा आंसर आएगा 0.303। हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू लिखेंगे, और ये आंसर आएगा हमारा लीटर में, और यही हमें फाइंड करना था। तो जो लीटर जहाँ पे है हेमिस्फेरिकल बाउल है वो 0.303 लीटर मिल्क को होल्ड कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। हमें जहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल टैंक गिवन है जो एक आयरन की शीट से बना हुआ है, और वो 1 सेंटीमीटर थिक है, और उसका जो इनर रेडियस है वो भी हमें गिवन है 1 मीटर। हमें जहाँ पे जो वॉल्यूम निकालना है, आयरन यूज टू मेक द टैंक, टैंक को बनाने के लिए कितना आयरन यूज़ करा गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जहाँ पे जो गिवन है इनर रेडियस ऑफ टैंक, ये हमें ऑलरेडी मीटर में गिवन है। जहाँ पे जो उसकी थिकनेस है, तो थिकनेस क्या हो जाएगी, जहाँ पे उसका रेडियस हो जाएगा, तो जो आउटर रेडियस है
वो निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारी थिकनेस है वो लिखेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, तो 0.01 मीटर। हमें जहाँ पे आउटर रेडियस निकालना है क्योंकि हमें जहाँ पे बताना है कितने आयरन यूज़ करा गया टैंक को बनाने के लिए, मीन्स के बाहर का पार्ट आउटर रेडियस भी चाहिए उसके लिए। तो जहाँ पे हम इनर रेडियस को प्लस कर देंगे थिकनेस के साथ, तो 1 प्लस 0.01 कितना हो जाएगा जी 1.01 मीटर। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द आयरन। जहाँ पे हमारा हेमिस्फेरिकल टैंक है तो जहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 2/3 पाई आर क्यूब। हम क्या करेंगे, जहाँ पे जितना भी उसका क्या है रेडियस है, बाहर अंदर की जो बाहर का जो आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस करेंगे, तो हमारे पास एक तरह से फॉर्मूला बनेगा आउटर वॉल्यूम, इसको हमने कैपिटल आर माना और इसको स्मॉल आर, माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। आउटर के वॉल्यूम में से इनर का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जहाँ पे भी 2/3 पाई है और जहाँ पे भी, तो इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर रह गया आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। सारी वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब, आर है हमारा कैपिटल आर 1.01, तो 1.01 का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब विच इज़ 1। 2/3 इंटू 22/7, 1.01 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आएगा 1.030301 माइनस 1। 1 माइनस कर देंगे तो जहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2/3 22/7 और 0.030301। अब हम क्या करेंगे, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 और 21, 0.030301 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.333244 अपॉन में 21। तो डिवाइड करने पे हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.06348 मीटर क्यूब। और यही हमें जहाँ पे निकालना था वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें जहाँ पे वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का और हमें जहाँ पे सरफेस एरिया गिवन है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास जहाँ पे आर नहीं है तो वो हम सरफेस एरिया के फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। तो जहाँ पे हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमें गिवन है सरफेस एरिया, तो वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पे लिख के 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। पाई की वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे 22/7 और आर स्क्वायर। अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 154, 7 जहाँ पे डिवाइड में था तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों पॉइंट में आके डिवाइड में आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल करेंगे। 22 7 जा होता है 154, 7 7 जा 49 अपॉन में आया 4। तो ये वैल्यू जो आई है वो आर स्क्वायर की आई है, हमें सिर्फ आर चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे दोनों साइड। तो 49 होता है 7 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है हमारे पास 7/2, तो उसका क्यूब कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। 2 और 21 11 के ऊपर, 2 और 4 2 के ऊपर एंड 2 और 2 कैंसिल। 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो जहाँ पे 7 7 सा 49 और ऊपर और ये नंबर कौन सा है 11 अपॉन में 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 539/3। अब हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में हम इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि हमारी बुक में इसका मिक्स्ड फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो मिक्स्ड फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा 1792/3
सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं। 1 पे, 7 पे और फिर 9 पे। तो 179 अपॉन 2/3, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेंटीमीटर क्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.60 rupees. If the cost of whitewashing is ₹20 per square meter, find the inside surface area of the dome and volume of the air inside the dome. हमें जहाँ पे क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है अंदर का डोम का, बिल्डिंग का अंदर का, और वॉल्यूम निकालना है एयर का जो उसके अंदर है। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे ना तो रेडियस गिवन है, ना ही हमें जहाँ पे क्या है और डायमीटर गिवन है, तो हम जो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग है वो यूज़ करेंगे। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द डोम इनसाइड, तो जहाँ पे गिवन है हमें ₹4989.60 रुपीज़। और जो पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है वो भी लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर, तो वो हमें गिवन है ₹20। अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों जो कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे। कॉस्ट तो हम जहाँ पे निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर साइड ऑफ डोम, तो 4989.60 अपॉन में आया 20, तो ये रिड्यूस हो जाएगा तो आएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द डोम, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे उसके इनर रेडियस को लेट कर लेते हैं, लेट इनर रेडियस स्मॉल आर। अब हमें पता है जो अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया है इनसाइड का, वो हमने जहाँ पे निकाल रखा है, तो जहाँ पे वो एक हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसकी इक्वल रख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr का स्क्वायर। तो एक तरह से ये वाला जो डोम है वो हमारा हेमिस्फीयर है, उसका एरिया हो गया। वैल्यू पुट करेंगे 2πr² इक्वल्स टू 249.48। वैल्यू पुट करेंगे 2 × 22/7 और आर हमें फाइंड करना है 249.48। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो r² इक्वल्स टू 249.48 × 7 और अपॉन में आ गया 44। 44 और 249.48 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5.67 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 39.69। हमारी जी r² की वैल्यू आई है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे। जहाँ से हम पॉइंट को हटा देंगे तो जहाँ पे आएगा 100। अब हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 3969 के प्राइम फैक्टर, पहले ये 3 पे जाएगा तो 1323, नेक्स्ट ये जाएगा फिर से 3 पे तो 441, फिर से 3 पे चला जाएगा 147 और नेक्स्ट फिर 3 पे 49, तो 7 पे और 7, तो हमारे इसके प्राइम फैक्टर आए 3 × 3 × 3 × 3 एंड 2 टाइम्स 7 अपॉन में हम इसको 100 को लिख सकते हैं 10 × 10। तो हमारे जहाँ पे सभी नंबर्स के क्या बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं, तो हम इसको हमारा जो ये क्या है यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 × 3 × 7 अपॉन 10। तो आर की जो वैल्यू है वो आई है 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63/10, तो 6.3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम निकालना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो हमारे पास लास्ट पार्ट में रेडियस आ गया था 6.3 मीटर। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। तो फॉर्मूला होता है, क्योंकि वो हेमिस्फेरिकल है, तो 2/3πr³। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7
और आर हमें गिवन है, हमने अभी फाइंड करा है 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, क्योंकि आर क्यूब है। जहाँ पे हम क्या कर देंगे, इनको रिड्यूस कर देंगे। पहले जी रिड्यूस हो जाएगा 0.9 पे, 9 7 सा 63, पॉइंट में है तो 0.9, 3 और 0.9 को कैंसिल कर देंगे तो 0.3, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44, एंड 0.3 इंटू 6.3 और 6.3 सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 523.908। हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक लिख सकते हैं, तो 523.9 मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम हो गया जो डोम के इनसाइड है। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find radius r dash of the new sphere and ratio of s and s dash. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, 27 जो सॉलिड आयरन स्फीयर गिवन है और हर एक का जो रेडियस है वो r है और जो सरफेस एरिया है वो s है। तो उनको मेल्ट करके एक न्यू स्फीयर बनाया गया है जिसका जो सरफेस एरिया है वो s डैश है। और हमें जहाँ पे फाइंड करना है सबसे पहले रेडियस, जो न्यू स्फीयर बना है उसका रेडियस निकालना है, मीन्स कि r डैश निकालना है। सेकंड हमें जहाँ पे रेशो निकालनी है, जो हमारा फर्स्ट सरफेस एरिया है और सेकंड जो मेल्ट करने पे आया है वो वाला सरफेस एरिया, उनकी रेशो निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास कितने सॉलिड स्फीयर हैं, 20, तो वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कैंसिल हो गए, 9 4 ज़ा 36, तो 36 पाई आर क्यूब। हमें जहाँ पे निकालना है रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, तो जहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर आर डैश। तो जहाँ पे जो वॉल्यूम होएगा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर हमारा आर डैश है तो आर डैश क्यूब। हमें पता है जहाँ पे क्या करा है, हमने इसको मेल्ट करके क्या करा है, इस बुक के इक्वल इसको मेल्ट करके हमने दूसरे न्यू स्फीयर में कन्वर्ट करा है। तो हमारे इन दोनों जो स्फीयर हैं उनका वॉल्यूम इक्वल होएगा, तो हम इनको इक्वल रख लेंगे। 4/3 पाई आर डैश क्यूब और 36 पाई आर क्यूब। जहाँ पे हम क्या करेंगे, 4/3 को उस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो आर डैश क्यूब 36 पाई आर क्यूब इंटू 3 और अपॉन में है 4 पाई। पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों 9 पे, तो 9 3 ज़ा 27 आर क्यूब। हमारे पास जहाँ पे क्या आ गया, आर डैश क्यूब की वैल्यू आई है। तो जहाँ पे हमारा क्यूब और क्यूब कट जाएंगे, पहले हम 27 को क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं क्यूब और क्यूब कैंसिल, तो आर डैश की जो वैल्यू है वो आई है 3r। मीन्स कि जो न्यू स्फीयर का रेडियस होएगा वो ओल्ड स्फीयर के रेडियस का 3 टाइम्स होएगा, थ्राइस होएगा। नेक्स्ट हमें क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। तो हमें पता है जो सरफेस एरिया है, पहले पुरानी स्फीयर का वो लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ आयरन स्फीयर ऑफ रेडियस आर वाला है जो, उसका सरफेस एरिया एस 4 पाई आर स्क्वायर होएगा, एंड सरफेस एरिया ऑफ आयरन स्फीयर ऑफ रेडियस जो न्यू बना है आर डैश, तो उसका सरफेस एरिया हमें बोला गया था एस डैश, तो वो भी हो जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। हमें इनकी रेशो निकालनी है। रेशो किसकी निकालनी है, पहले सरफेस एरिया ऑफ एस, तो सरफेस एरिया ऑफ एस और सरफेस एरिया ऑफ एस डैश, वैल्यू पुट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ एस, तो वो है 4 पाई आर स्क्वायर और न्यू वाले की है 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जहाँ पे आर स्क्वायर आर डैश की वैल्यू हमने फाइंड करी है तो वो पुट कर देंगे 3r का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर
इनका होल स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 9 और साथ में आ गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल तो रेशो आई 1/9 जिसको हम लिख सकते हैं 1:9। यही हमें सेकंड पार्ट में पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10th, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर of diameter 3.5 millimeter. How much medicine is needed to fill this capsule? हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक कैप्सूल गिवन है मेडिसिन का जो स्फीयर की शेप में है और उसका डायमीटर गिवन है 3.5 मिलीमीटर। और हमें जहाँ पे क्या निकालना है, हमें बताना है कि जो हाउ मच मेडिसिन, कितनी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी उस कैप्सूल को फिल करने के लिए। मीन्स कि हमें उसका वॉल्यूम बताना है। सबसे पहले हम डायमीटर लिखेंगे, डायमीटर ऑफ कैप्सूल 3.5 mm। तो जहाँ से हम रेडियस निकाल देंगे, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, 3.5/2 mm। तो वॉल्यूम निकालना है हमें, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल, क्योंकि वो स्फीयर की शेप में है तो हम स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पे वॉल्यूम का 4/3 पाई r³। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r³ है तो 3.5/2 का क्यूब। रिड्यूस कर देंगे 2 और 22 11 पे, 2 और 4 2 पे एंड 2 और 2 आपस में। जहाँ पे 7 और 3.5 को पहले रिड्यूस करेंगे तो जहाँ पे आएगा 0.5। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 × 0.5 और 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12.25 और अपॉन में है हमारा 3। 11 को 0.5 से करेंगे तो 5.5 इंटू 12.25 अपॉन 3। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, मल्टीप्लाई करके 60 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 67.375 अपॉन 3। रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करके हमारा फाइनल आंसर आएगा 22.458 मिलीमीटर क्यूब। और यही हमें क्वेश्चन में बताना था, हाउ मच मेडिसिन इज़ नीडेड। तो इतनी मेडिसिन की हमें ज़रूरत पड़ेगी कैप्सूल को फिल करने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।